भाग्य या परिश्रम। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में दो ज्ञानी पहुंचे। उन्होंने विनम्रता के साथ राजा का अभिवादन किया। राजा ने अभिवादन स्वीकार कर कहा, हे ज्ञानियों, आपका स्वागत है। अपने आने का प्रयोजन यानी कारण बताएं। एक व्यक्ति ने कहा, हे विक्रमादित्य, हमें पता चला है कि इस धरती पर आप सबसे अधिक बुद्धिमान हैं और आपके पास हर प्रश्न का उत्तर होता है। हम दोनों मित्र हैं, किंतु एक मत में हम में भिन्नता है। जिज्ञासु राजा ने उनसे पूछा, किस बात पर आप एक मत नहीं है, मुझे बताएं। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है कि भाग्य परिश्रम से ऊपर है, जबकि मेरा मित्र ठीक इसका उल्टा सोचता है। उसकी बात ने राजा को गहरी सोच में डाल दिया। फिर उन्होंने कहा, हे ज्ञानियों, मुझे कुछ समय दें। मैं उत्तर देने से पहले उन्हें स्वयं अनुभव करना तथा विचारना चाहता हूँ। आप लोग 6 महीने बाद आए। राजा को नमन कर वे दोनों ज्ञानी दरबार से चले गए। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि ज्ञानियों के प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मुझे जनता के बीच जाना होगा। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धरा और शहर की ओर चल दिए। राजा की मुलाकात एक व्यापारी से हुई। उन्होंने उस व्यापारी के यहाँ काम करने का निश्चय किया। व्यापारी के पास जाके राजा ने कहा, हे महात्मन, मैं बहुत दूर से काम की खोज में आया हूँ, क्या आप मुझे काम देंगे? व्यापारी ने राजा से कहा, तुम्हें किस प्रकार का काम चाहिए? किस कार्य को तुम भली भांति कर सकते हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं परिश्रम कर सकता हूँ और कठिन परिस्थिति में सहायता कर सकता हूँ। ठीक है, तब मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। तुम सदा मेरे साथ रहना और मेरी रक्षा करना। राजा मान गए। पूरे दिन के परिश्रम के बाद उन्हें उनका पारिश्रमिक मिला। राजा बाहर भोजन खरीदने गए। जैसे ही भोजन हाथ में आया, सामने से एक साधु भिक्षा मांगते हुए आ गया। राजा ने अपना भोजन उसे दे दिया। थके हुए राजा ने सोने का निश्चय किया। लेट कर वे सोचने लगे, आज के अनुभव के आधार पर तो लगता है कि भाग्य परिश्रम से ऊपर है। मैंने आज कठिन श्रम किया, पर मेरे अर्जित पैसे से मेरे भाग्य में भोजन नहीं लिखा था। कुछ दिन बीत गए। व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में समुद्र मार्ग से दूसरे राज्य में जाना था। उसने अपने साथ नए और कई कर्मचारियों को चलने के लिए कहा। विक्रमादित्य से भी उसने चलने के लिए पूछा। विक्रमादित्य राजी हो गए। मार्ग में यात्रा के समय एक भारी तूफान आया। तूफान में जहाज फंस गया। बड़ी कठिनता से नाविकों ने जहाज को एक द्वीप पर लगाया और लंगर डाल दिया। कुछ घंटों के बाद तूफान थम गया। नाविकों ने वहां से आगे बढ़ने का निश्चय किया। लंगर निकालने की सबने बहुत चेष्टा की, पर निकल न सका। वह बालू में काफी गहरा धंस गया था। अंत में व्यापारी ने विक्रमादित्य से कहा, तुमने कहा था आवश्यकता पड़ने पर तुम हमारी सहायता करोगे। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम नीचे उतर के लंगर उठा सकते हो? विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी सहमति दी और लंगर निकालने के लिए जहाज से नीचे उतर गए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर लंगर नहीं हिला सके। व्यापारी ने उन्हें जूझते देखा। हार कर उसने लंगर वाली रस्सी ही कटवा दी और जहाज चल पड़ा। विक्रमादित्य को उसी द्वीप पर छोड़ दिया गया। समुद्र में कुछ दूर जाने के बाद ही जहाज एक बड़े से चट्टान से टकराकर टूट गया। सभी यात्री पानी में डूब गए। विक्रमादित्य ने यह दृश्य देखकर सोचा, मेरे परिश्रम ने वास्तव में मुझे जीवन दान दिया। यदि मैं लंगर उठाने के लिए नीचे नहीं उतरता तो मैं भी उस जहाज टूटने के साथ साथ मारा जाता। कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक लट्ठा तैरता हुआ मिला। उस लट्ठे के सहारे वे पास के एक शहर में पहुंचे। वहां एक सज्जन ने उनका स्वागत किया और आतिथ्य सत्कार भी किया। कुछ समय वहां रहने के पश्चात विक्रमादित्य ने वापस उज्जैन जाना चाहा। जंगल के रास्ते से आते समय नदी के किनारे उन्होंने समाधि में बैठे एक साधु को देखा। उनका आशीर्वाद लेने के लिए विक्रमादित्य ने पास जाकर उन्हें नमन किया।
साधु ने उनसे उनके विषय में पूछा तो राजा ने अपनी असली पहचान बता दी। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को एक माला और एक छड़ी देते हुए कहा, इनमें जादुई शक्ति है, तुम्हारी सभी इच्छाओं को ये दोनों पूर्ति करेंगे। साधु का धन्यवाद कर उपहार लेकर राजा विक्रमादित्य अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बगीचा मिला। बगीचे में 2 व्यक्ति तपती धूप में काम कर रहे थे। राजा ने इस तपती धूप में कठिन परिश्रम करने का कारण जानना चाहा। उन्होंने कहा कि यह उनकी आजीविका है, यदि वे काम नहीं करेंगे तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। विक्रमादित्य अपने राज्य में किसी को भी उदास देखना नहीं पसंद करते थे। उन्होंने साधु का दिया हुआ उपहार निकालकर उन दोनों व्यक्तियों को देते हुए कहा कि यह जादुई उपहार है, इसके साथ वे एक समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मार्ग में फिर राजा ने सोचा, इन लोगों के कठिन परिश्रम ने इन्हें अच्छा जीवन नहीं दिया, यह तो इनका भाग्य था कि इन्हें मेरे द्वारा यह उपहार प्राप्त हो गया। अपने राज्य पहुंच के राजा विक्रमादित्य ने दोनों ज्ञानियों को बुलवाया। उनके आने पर विक्रमादित्य ने उनसे कहा, हे महानुभावों, जहाँ तक मेरा अनुभव है, भाग्य और परिश्रम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते।